मन माने के मुक्ता छवि जैसी, गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लयह सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती के जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। राजा के मुकुट पर मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट पर नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सो कवि कविते बुध कहि, उपजे हैं अनत अनत छबिलहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता की उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनन्य कहीं पाती है। अर्थात कविता की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसकी कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी कविता के कारण सरस्वती ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिन अनवाये, सो श्रम जाहे न कोटि उपाय। कवि को बेते असे हृदय विचारी, गावह हरि जस कलमलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचंद्र जी रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपाय भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कयहि सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वरसहि वर वार विचारु, हो है कविते मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। युगति वेद पुन पेह, रामचरित वर्ताग। पहिरहि सज्जन विमल और, शोभायति अनुराग। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचंद्र जी रूपी समुद्र धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ये जन में कल काल कराला, करे तब पायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। जो कराल कलयुग के जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। बंच के भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को है राम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींगे धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो
धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी कपट के कंधों पर बोझ ढोने वाले हैं संसार। ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है, जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ है कथा राम नहीं लहू। आते मैं अति अलप बखाने, थोड़े मोह जान है सयानी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ जाते हैं। समझे विबुध विध विनीति मोरी, को न कथा सुन दे यही खोरी। ए तह पर कर यही चे शंका, मोहित अधिक जड़ मतिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी यह कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे ही अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न को नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मीर उड़ाई, कयहु तूल कह लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करते कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कह जास गुण, करह निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।